हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक वशिष्ठ और मैं विंग्स एडवेंचर जो कि पटना ही नहीं पूरे बिहार में नीट और जेई प्रिपरेशन के लिए टॉप मोस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट माना जाता है। उसमें मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। और बेटा, आज आप लोगों के लिए हम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें विंग्स एडवेंचर में ही हम ही लोगों से पढ़े हुए वो बच्चे जो जिन टेबल पे आप लोग बैठकर पढ़ रहे हैं या आप विंग्स के टेबल पे बैठ के पढ़ना चाह रहे हैं, तो उन्हीं टेबल पे उन्हीं चेयर्स पर बैठकर पढ़े हुए बच्चे किस तरीके से उन्होंने नीट में टॉप रैंक्स के साथ बेटा नीट को फोड़ा और आज वो अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो उनमें से ही एक हमारी लास्ट ईयर की स्टूडेंट है, मिशिका। हेलो मिशिका, वेलकम टू द विंग्स एडवेंचर्स दिस वीडियो अमेजिंग सेशन। कैसे हैं आप बेटा मिशिका? हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। अच्छे हैं हम सर। ओके ओके। तो मिशिका बेटा देखो, जैसे मैं आपसे पहली बार जब मैं आपको 2019 में आपने जब एडमिशन लिया था विंग्स में, तो विद इन 1 वीक हम्म। हमारा इंटरेक्शन हुआ था और मुझे देख के लग गया था कि यस, दिस बच्ची काफी सिंसियर है ये और शी विल क्रैक इट। और मैं आपको बोलता भी था। तो आप उस एक्सपीरियंस का, विंग्स यस के साथ सर। एक्सपीरियंस था, तो उसको हमारे बच्चों के साथ शेयर करो। क्योंकि मैं चाहता हूँ क्योंकि पूरे बिहार से टॉप रैंक्स आए, बिहार के बच्चों को पटना से बाहर कोटा या दिल्ली जाने की जरूरत ना पड़े, और कैसे हमारे बच्चे हम ही लोगों से पढ़ के उन्हीं विंग्स के टेबल चेयर में बैठ के कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस बेटा विंग्स में पढ़ने का, हमारे बच्चों के साथ शेयर करो। यस सर। सर विंग्स ज्वाइन करना तो मतलब सबसे अच्छा डिसीजन था एक, क्योंकि उसके पहले भी हम कोचिंग में थे, जैसे 11th और 12th गोल से किए थे और फिर ड्रॉप भी लिए, गोल में ही थे। और मतलब कंसेप्ट बना था पर कुछ कमी था, इसलिए हो नहीं पाया था तब तक। और फिर विंग्स में आए, फिर यहाँ पे देखे कि एक तो टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं सारा चीज, उसके बाद फिर डाउट्स के लिए भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं। क्योंकि मेरा जो मेन प्रॉब्लम था वो यही था कि क्वेश्चंस कम बनाते थे और फिर डाउट हुआ तो वो वैसे ही रह जाता था। तो ओके। यहाँ पे विंग्स में आके फिर डाउट्स के लिए सबसे मेन था, सारे डाउट्स क्लियर कराए। टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते थे वहाँ पे, खासकर दीपक सर। आप तो मतलब एकदम माइंड में छप जाता था जो भी पढ़ाते थे। थैंक यू बेटा। देखो, और आप सिंसियर बच्चे थे बेटा, तो इसीलिए आपको ऑब्वियस है, अच्छी पढ़ाई को वैल्यू करते हैं सिंसियर बच्चे। और मैं तो बेटा यही कहूंगा कि आपकी अपनी मेहनत थी। देखिए, हमारा रोल जो होता है टीचर्स का वो 10% होता है, 90% आपकी अपनी सिंसियरिटी, आपका अपनी मेहनत होती है। और यू आर अ सिंसियर किड। और आप ही जैसे बेटा हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बच्चे हैं जो हर साल नीट क्रैक करते हैं। तो आप बच्चों को बताइए, आप कौन से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या आपका रैंक रहा था? सर अभी जो है हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया में एमबीबीएस परस्यू कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट नीट में मेरा रैंक था 19349, ग्रेट। 19349। और नीट का मार्क्स था 601। ओके ओके, गुड। हाँ। और वो तो कोरोना लॉकडाउन आ गया, नहीं तो इट वुड हैव बीन फार फार बेटर। कोरोना की वजह से हाँ, तो लॉकडाउन के वजह से भी काफी डिस्टर्ब हो गया था, बीच में नहीं पढ़ाई तो वगैरह आपकी भी। एबिलिटी तो बेटा 700 तक जाने की थी, है ना? तो चलिए, दैट्स गुड। और अभी बताओ कैसा लग रहा है? बच्चे जानना चाहेंगे, ऑब्वियस है, पूरे बिहार से, कि बिहार के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर में जब आप एंट्री करते हो तो कैसा एक्सपीरियंस था, उसको बच्चों के साथ शेयर करो बेटा। अभी तो बहुत मजा आ रहा है, मतलब ये सपना था मेरा बचपन से ही कि डॉक्टर ही बनना है, डॉक्टर बनना है। तो ग्रेट। फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सुन के ही अच्छा लगता है कि हाँ है कहीं पे। तो हम्म। अभी तो बहुत मजा आता है सर। जैसे पहले दिन ही गए थे तो मतलब स्माइल भी था और मतलब रो भी रहे थे। अलग खुशी भी एक्सपीरियंस था आंसू। वो। हाँ। राइट राइट राइट। नहीं बेटा, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा जब आप जैसे हमारे विंग्स के और भी बहुत बच्चे सिलेक्ट हुए, और आप एक अच्छी बच्ची थी और हमें तो उम्मीद थी कि आप करेंगे भी, और अब अच्छे से आप डॉक्टर बने। और बेटा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो बच्चे जानना चाहेंगे पूरे बिहार के स्पेशली, कि क्या प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या रखनी चाहिए, कैसे टीचर्स का फायदा उठाना चाहिए, मतलब पूरा ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे बनाए। जैसे नीट 2021 का एग्जाम होने वाला है, अभी एग्जैक्ट 4 महीने अभी बाकी है। हम्म। तो आप अपने जूनियर्स को क्या बताना चाहेंगे कि किस चीज पे वो ध्यान दें, किन चीज पर फोकस करें, टीचर्स का फायदा कैसे उठाएं, इसके बारे में आप बच्चों को बताएं तो आई थिंक बेटर होगा उनके लिए। ठीक है सर। तो सबसे पहले तो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तीनों पे इक्वली ध्यान देना इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका बायो तो बहुत अच्छा होता है एकदम,
लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री में पीछे रहते हैं, या किसी का फिजिक्स अच्छा होता है। मेरा क्या था, मेरा फिजिक्स बहुत अच्छा था और बायो और केमिस्ट्री में थोड़ा कम रहता था हमेशा से। तो फिर वही है, तीनों पे फोकस करना इम्पोर्टेंट है। जैसे फिजिक्स में हो गया तो सबसे जरूरी है उसमें जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना ज्यादा उससे क्लियर होगा कंसेप्ट, और जो भी डाउट वगैरह हो वो टीचर से पूछे। क्वेश्चंस हमेशा ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि फिर जब बीच में छूट जाता है तो फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ जाता है। तो जरूरी है कि मतलब एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहे। भले ही ऐसा ना हो कि हर दिन 100 क्वेश्चन करना है, जरूरी नहीं है। भले 25 क्वेश्चन करो, लेकिन हाँ वो 25 का डाउट क्लियर होना चाहिए, वो 25 एकदम अपना बना लेना है, वैसे होना चाहिए। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो। तो बायो में तो मेन एनसीईआरटी सबसे ज्यादा ही मेन है। वो मतलब पूरा ऐसे होना चाहिए कि क्वेश्चन देख के याद आ जाए, हाँ ये इस पेज के इस लाइन में लिखा हुआ था, इसके बारे में ये ऐसे था, मतलब उसको बार बार पढ़ के। और तो आप कह रही हैं जो भी बायोलॉजी टीचर्स, सिर्फ एनसीईआरटी से करना है, मतलब मेन फोकस एनसीईआरटी रखना है। हाँ तो आप कहेंगे मतलब ऑलमोस्ट वो भी सारे एनसीईआरटी को, हाँ मतलब वो बायोलॉजी एनसीईआरटी भी है एनसीईआरटी से तो, ही क्वेश्चन आते हैं, आप ये कहना चाह रही हैं? हाँ लेकिन उसको अच्छे से मतलब समझा हुआ होना चाहिए। जैसे लगता है कि ये पूरा आता है, अरे ये आता है, लेकिन कुछ कंसेप्ट और कुछ रहता है जो मिस हो जाता है। उसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। या टीचर्स भी जैसे पढ़ा रहे, जो भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स है या कुछ समझा रहे, तो वो एनसीईआरटी के साइड में बहुत स्पेस रहता है, वो सब जगह मतलब लिख के भर दो पूरा एनसीईआरटी, ताकि लास्ट में बस वही बुक रिवाइज करना रह जाए। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी उससे ही पढ़े। और फिजिकल के लिए वही है क्वेश्चन प्रैक्टिस। मेरा फिजिकल ही वीक था, तो सर डीवी सर आपके वजह से ही हो पाया है ठीक। थैंक यू उसी में सारे कॉन्सेप्ट वगैरह लैग रहता था बहुत जगह पे, तो फिर धीरे धीरे वो आने लगा। और फिर बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से, डाउट सॉल्विंग, वो सबसे फिर ठीक हुआ। हाँ नहीं, मैं तो मेन वही है। बहुत ज्यादा डाउट पूछती थी बेटा, मैं सब बच्चों को बताना चाहूंगा। मिशिका एक ऐसी बच्ची थी जो हर क्लास के बाद इसके कुछ ना कुछ डाउट ये सॉल्व करवाती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, हमें तो उम्मीद थी, क्योंकि देखिए जो बच्चा सिंसियर होता है ना, सिलेक्शन उसका होगा ही होगा, नो वन कैन एंड मिशिका हैज प्रूव्ड इट अगेन। और नॉट ओनली मिशिका, मिशिका के बैच में और भी बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ। इस पूरी सीरीज में मैं धीरे धीरे आप लोगों के सामने और भी बच्चों के, ऐसे हम कंटिन्यूस एक सीरीज चलाएंगे। नीट में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उन्होंने कैसे विंग्स का फायदा उठाया, विंग्स के सिस्टम का फायदा उठाया और सिलेक्ट हुए बेटा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं। ऐसी हम सीरीज चलाएंगे अपने जितने भी सिलेक्टेड बच्चे हैं। ऐसे फिर जेई में हमारे बेटा बहुत बच्चों की 99.75 परसेंटाइल आया है, प्रांजल है 99.9 परसेंटाइल आया है, जैनित है। तो उनके साथ भी मैं आप लोगों के इस तरीके के हम सेशन रखेंगे, ताकि आप लोग घर बैठे बैठे इंस्पायर हो सके कि आप ही की तरह, आप ही के जैसे टीचर सिस्टम के अंदर पढ़ने वाले बच्चे आसानी से सिलेक्शन हो सकता है बेटा। तो मिशिका, आप कुछ लास्ट मिनट टिप दे पाएंगी? हाँ, एक चीज मैं पहले पूछना चाहता हूँ, बच्चों के मन में क्वेश्चन रहता है, ऑफलाइन कोचिंग की क्या इंपॉर्टेंस है सिलेक्शन में? मतलब कोचिंग की या अच्छे टीचर्स की क्या कोई इंपॉर्टेंस है आपके सिलेक्शन में, या किसी बच्चे को अगर सिलेक्ट होना है तो इस बारे में क्या कहेंगे? ऑफलाइन कोचिंग का एक ये है, जैसे आजकल तो ऑनलाइन ही ज्यादा ये हो रहा है, लेकिन उसमें एक डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पाता। जैसे ऑनलाइन है, जब मन तब क्लास कर लिया, कैसे भी कर लिया। ऑफलाइन का है कि आप एक तरह से बाउंड हो जाते हैं टाइम के साथ, कि हाँ इतने से इतने बजे जाना है, करना है क्लास। तो और फिर टीचर्स का टीचर क्या जो है रोल, वो सामने से, सिलेक्शन अगर हाँ कराना है तो टीचर्स का क्या रोल इसमें? क्या टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं? कैसे बच्चे फायदा उठाएंगे? हाँ से क्लास में जैसे टीचर सामने से बता रहे, कहीं भी डाउट हो तो तुरंत पूछ सकते हैं, और सर वहां पे जो भी रहेंगे टीचर्स वो सामने से बताएंगे, तुमको देखेंगे चेहरे से ही टीचर को पता चल जाता है तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हर एक चीज। फिर तुम पूछ सकते हो, और अगर क्लास में पूछने में थोड़ा हिचकिचाहट है तो फिर क्लास खत्म हुआ बाहर जाके तुरंत पूछ लो क्या डाउट है या क्या है, कुछ नहीं समझ में आया। तो वो सारा चीज है। क्लास में सर क्वेश्चन बनाने दिए तो हर एक स्टूडेंट को देख सकते हैं कौन कौन बना लिया, कौन कौन नहीं बना पा रहा है, किसको दिक्कत आ रहा है। तो वो सारा चीज हो गया। तो मिशिका, बहुत ही मतलब अच्छा लग रहा है। आई थिंक बिहार के जितने भी हमारे बच्चे हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो मिशिका का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट हो रहा होगा, यूजफुल हो रहा होगा। तो मैं सभी बच्चों को बोलूंगा इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है, बिहार के एक एक नीट एस्पिरेंट तक ये
वीडियो पहुंचना चाहिए। और मिशिका, मैं एक चीज और बच्चों आपसे पूछना चाहूंगा कि लास्ट के 4 महीने बचे हुए हैं अभी नीट 2021 में, तो क्या आप लास्ट मिनट क्या टिप देना चाहेंगे? मतलब ये लास्ट 4 मंथ में क्या स्ट्रेटजी आपको लगती है, आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाई थी जिससे आपको लगता है कि जो मैक्सिमम एस्पिरेंट है अगर वो उस स्ट्रेटजी पे चले तो उनका आसानी से आ सकते हैं? तो आप लास्ट मिनट कुछ टिप्स दीजिए बच्चों को। तो लास्ट के 4 मंथ है, मतलब सिलेबस तुम लोग का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होगा, सारा चीज मतलब पढ़ चुके होगे, रिवीजन बचा हुआ होगा या कुछ का रिवीजन भी हो गया होगा लेकिन रह जाता है जो भी। तो मेन उसमें क्या है कि क्वेश्चन तो हमेशा प्रैक्टिस करना ही है और टेस्ट देना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। right. जब तक टेस्ट नहीं देंगे पता नहीं चलेगा तुम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। टेस्ट देने के पहले लगता है हाँ ये सारा टेस्ट सीरीज चला रहा है पूरे इसी वजह से कि आप जैसे बच्चों का एक्सपीरियंस हमारे साथ है। तो विंग्स ने फ्री टेस्ट सीरीज लॉन्च करी हुई है, फुल सिलेबस टेस्ट, पार्ट सिलेबस टेस्ट, जिसमें पूरे बिहार के बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हैं विंग्स की टेस्ट सीरीज के लिए। हाँ बेटा, यू कंटिन्यू नाउ। और विंग्स का टेस्ट तो काफी अच्छा रहता था, वो दिए तो उससे भी काफी इम्प्रूवमेंट हुआ था मेरा। तो टेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो भी टेस्ट दो और फिर उसका देखो कहाँ पे क्या गलती हुआ, नेगेटिव क्यों हो रहा है और कौन सा क्वेश्चन छोड़ के आए हैं, वो सारा क्लियर होना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है ये टेस्ट दिए और फिर छोड़ दिया, चलो ठीक है इतना आ गया अब अगले बार और अच्छा करेंगे, लेकिन जब तक वो पहला पेपर अच्छे से एनालाइज नहीं करेंगे तब तक फिर वो बेकार है। वो 3 घंटा बेकार टाइम वेस्ट हुआ अगर एनालाइज नहीं किए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बेटा, देखो जैसे हम लोगों ने एक नई चीज और इंट्रोड्यूस करी है। हम जो टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो उस टेस्ट सीरीज का सब क्वेश्चंस का एक क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं आफ्टर द टेस्ट। तो बहुत यूनिक चीजें हम लोग कर रहे हैं। उससे क्या होगा ना, एक क्वेश्चन का बच्चे को कंसेप्ट पता होगा। फिर सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन दिया टेस्ट में मार्क्स आ गए। दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू, मतलब नई चीजें ताकि बिहार के बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा हो सके। हाँ बेटा, आप आगे कुछ बोल रहे थे। तो ये तो बहुत अच्छा है सर वीडियो सॉल्यूशन, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि टेस्ट में कोई क्वेश्चन लगता है अरे ये तो बहुत इजी है लेकिन गलत हो गया, तो टीचर से पूछने में लगता है कि पूछे कि नहीं पूछे, सर क्या सोचेंगे हम इतना इजी भी नहीं कर पाए। तो वही है। हाँ, टेस्ट जैसे कि अभी 4 मंथ्स बचा हुआ है तो वीकली टेस्ट दे सकते हैं, हर वीक पे एक टेस्ट दे दो और वो अच्छे से एनालाइज कर लो। फिर लास्ट में क्या होता है जब 1 मंथ हो तब तो मतलब हर 2 दिन 1 दिन पे टेस्ट देना चाहिए। और खासकर वो अगर खुद से दे रहे हैं तो OMR शीट वगैरह का यूज करके प्रॉपर 3 घंटा सारा बबलिंग करके देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभी होता है कि टाइम कम पड़ जाता है तो उससे एक वो प्रैक्टिस हो जाएगा। बबलिंग मिस्टेक्स भी बहुत कम होता है ऐसे प्रैक्टिस करने से। तो मेरा एक नीट में बबल मिस्टेक हो गया था, सही क्वेश्चन था लेकिन वो गलत कर दिया। हाँ, और क्वेश्चंस लास्ट में जितना हो सके उतना क्वेश्चंस लगाना बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। जितना हो सके मतलब क्वेश्चंस लगाते जाओ, कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि हम खुद इधर जो लॉकडाउन हुआ था इसमें कम से कम हम 30,000 प्लस क्वेश्चंस लगाए होंगे। तब जाके थोड़ा संभला जो वीक टॉपिक्स था। हाँ, एक ये भी है जैसे मेरा जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग था वो तो मतलब हम उसका हर तरह का क्वेश्चन बना दे, वो स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग होते जाता है, लेकिन वीक वाला इग्नोर्ड रह जाता था। तो वीक वाले को खास करके कि मतलब उसका टॉपिक्स पढ़ो, जहां से भी हो सके टीचर से क्लियर करो सारा डाउट और उस पर क्वेश्चंस लगाओ, फिर देखो कौन सा चीज छूट गया है और अगर कोई टॉपिक उसमें से रह गया है तो फिर उस पे से क्वेश्चन ढूंढो उस टॉपिक का और उसको भी पूरा लगाओ। तो धीरे धीरे फिर वो वीक वाला भी स्ट्रांग हो जाए ताकि। ग्रेट बेटा। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि आप बस बच्चों को ये और बताएं कि जैसे विंग्स के सिस्टम ने, ओवरऑल विंग्स ने आपको आपकी प्रिपरेशन में किस तरीके से हेल्प करी और क्या मतलब रोल आप मानते हो कि भाई आपके सिलेक्शन में विंग्स का रोल है, तो वो बच्चों को बताइए। तो सबसे ज्यादा तो रोल टीचर्स का ही है। सारे टीचर्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो भी विंग्स ने प्रोवाइड की है, मतलब सारे ऑसम टीचर्स मिले थे हमको जो भी थे, तो सारे हर एक चीज बहुत अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर करते थे। उनसे जब मन तब डाउट पूछ लो। फिलॉसफी ये रही है कि कोई भी टीचर हो मतलब दे शुड बी बेस्ट इन देयर फील्ड। तो विंग्स हमेशा, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैकल्टी पूल है विंग्स के पास जो कि नेशनली रिनाउंड लोग हैं। और
बच्चों को वही बेस्ट से बेस्ट फैसिलिटी इंडिया में जो भी बेस्ट हो सकता है हम पटना में रह के प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपने तो बेटा फर्स्ट हैंड मिशिका देखा ही है कि किस तरीके से रेगुलर टेस्टिंग, रेगुलर डाउट क्लियरिंग पर हम लोग फोकस करते ही थे। वही है बेटा, यही हमारा ड्रीम भी है कि आप जैसे जो भी बच्चे बेटा सिंसियरिटी से पढ़ाई करते हैं और ड्रीम करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ने का, तो उनको अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज मिले। और इसमें हमेशा विंग्स बिहार के बच्चों के साथ रहा है और हमेशा रहेगा। बस अब एक लास्ट बच्चों को एक लास्ट मोटिवेशनल कोट आप बेटा क्या बोलने चाहेंगे, मतलब एक वन लाइनर में आप बच्चों को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि आप ही के जूनियर है बेटा, आप ही के छोटे भाई बहन है। जिन बेंचेस पे आप बैठ के पढ़े हो, आज विंग्स के बच्चे उन्हीं बेंचेस पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो इनको क्या आप लास्ट मिनट वन लाइनर मोटिवेशन देना चाहेंगे? So, मोटिवेशन से यही चीज याद आता है, लास्ट मिनट पे हम लोग इतना मोटिवेशनल वीडियो देखते थे कि खुद ही याद हो जाता था, अच्छा इसके आगे अब ऐसा बोलेगा, ये बोलेगा। लेकिन वो सुन तो लेते हैं मोटिवेशन वाले, लेकिन फिर वो ऐसे ही रह जाता था। राइट। इम्पोर्टेंट है कि अंदर से हर दिन जागेगी तब तक कोई सुन के बोलने से हर दिन मोटिवेटेड शायद नहीं रह पाए कोई, लेकिन डेडिकेटेड रहना जरूरी है। यस, तो ये वन लाइनर ऐसा हो सकता, मोटिवेटेड डेडिकेटेड रहो, है ना, दिस इज वन लाइनर। ऐसा बहुत बार होता है कि जब अच्छा फेज चल रहा है तो हाँ एकदम ठीक है, लेकिन बहुत बार लो फेज भी आता है, तो अप एंड डाउन तो आते रहता है। लेकिन वही है, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहना चाहिए, चाहे तुम्हारा टेस्ट में रिजल्ट अच्छा आए खराब आए, कोशिश हमेशा करते रहना है, क्योंकि वही है सर, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। राइट, एब्सोल्युटली, मतलब लगे रहना, परसिवियरेंस, दैट इज द मेन थिंग। हाँ, क्योंकि लगे रहोगे तभी कुछ हो पाएगा, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, मतलब ये है। मिशिका, आई थिंक आपसे बेटा बात करके बहुत अच्छा लगा, इतने दिन बाद हमारी फिर से बात हुई। और वैसे तो पूरे साल भर आप पढ़े ही हैं हमसे, तो काफी आप सिंसियर बच्चे भी थे। और मेरी एज अ टीचर, एज अ गुरु, आपके लिए यही दुआ है ऊपर वाले से कि आप बहुत ही अच्छी डॉक्टर बने। जैसे आप सिंसियर बच्ची हैं, उतना ही बेटा बिहार की, पूरे देश की, समाज की सेवा करें आप डॉक्टर बन के। और आई थिंक आपके साथ इस इंटरेक्टिव सेशन से अपने बिहार के जो भी नीट एस्पिरेंट हैं उनको बहुत बहुत फायदा हुआ होगा। तो बेटा इसीलिए इसके लिए थैंक यू वेरी मच। आई होप हम लोग फिर से मिलते हैं और आप विंग्स में वापस इन पर्सन आकर हमारे बच्चों को सामने खड़े होकर भी आप मोटिवेट करेंगे। आपके भी बैच के और दोस्तों को, आपके जो सिलेक्ट हुए उनको भी बुलाते हैं और हमारे बच्चों को आप मोटिवेशन दीजिएगा बेटा, क्योंकि आप ही के जूनियर हैं। ये भी डॉक्टर बनेंगे तो आपके कॉलेज में ही आपके जूनियर बनेंगे, ठीक है। और इसी के साथ थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर ज्वाइनिंग अस। और थैंक यू सर।